आज संस्कृत भागीरथी के इस अंक में हम लोग पाठ 12 वीर कुंवर सिंह के बारे में अध्ययन करेंगे। वीर कुंवर सिंह का नाम सब कोई जानते हैं, स्वतंत्रता सेनानी थे। 1897 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध काल के समान थे। वे अग्रदूत जगदीशपुर भोजपुर के सामंत कहते हैं जमींदार बाबू कुंवर सिंह का नाम गर्व से लिया जाता है। वे अपनी वीरता, साहस एवं पराक्रम के लिए प्रसिद्ध हैं। तो जो महान लोग होते हैं उनका भौतिक शरीर इस संसार में नहीं रहता, लेकिन उनका यश रहता है। उन्होंने अपना जीवन देश के आज़ादी के लिए मातृभूमि की बलवेदी पर अर्पित कर दिया, बलिदान कर दिया। प्रस्तुत पाठ में इस महान योद्धा देशभक्त बाबू कुंवर सिंह का संक्षिप्त जीवन का वर्णन है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। शौर्यस्य पराक्रमस्य धर्मस्य च समन्वय रूपो वीर कुंवर सिंह देशस्य स्वतंत्रतार्थम आंदोलनस्य अनुपम सेनानी आसीत्। तो बाबू वीर कुंवर सिंह कैसे थे? शौर्य, वीरता के, पराक्रम के और धैर्य के ये समन्वय थे, मिश्रित रूप थे। बाबू कुंवर सिंह देश के स्वतंत्रता आंदोलन के वे अनुपम, जिनकी उपमा नहीं की जा सकती, ऐसे सेनानी थे। बिहारस्य राज्यस्य भोजपुर मंडलस्य जगदीशपुर ग्रामस्य जन्मो अभवत्। बिहार राज्य के भोजपुर मंडल जिला के जगदीशपुर ग्राम में इनका जन्म हुआ। जन को अयंग साहेबजादा सिंह अतीव प्रभावशाली पुरुष। इनके जो जनक पिता थे वे, उनका नाम था साहेबजादा सिंह। वे अत्यंत प्रभावशाली पुरुष थे। देवी भक्त कुंवर सिंह आखेट कुशल आसीत। देवी भक्त थे कुंवर सिंह और शिकार के कला में निपुण थे। तारुण्य एतस्य विवाह, युवावस्था में उनका विवाह गया प्रमंडल स्थित से सूर्य तीर्थ देव नाम का स्थान जो है वह गया प्रमंडल में सूर्य तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। नामकस्य भूस्वामिन, वहाँ के एक जमींदार फतेह नारायण सिंह से कन्या जाता। फतेह नारायण सिंह की कन्या से उनका विवाह हुआ। कुंवर सिंह सिंहासनम आरूढ़म अति जगदीशपुरे अनेक जन कल्याण कार्यक्रम संचालिता। कुंवर सिंह जब सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने जगदीशपुर में अनेक जन कल्याण कार्यों को संचालित किया। अनेन उदार हृदयन, उनके उदार हृदय से न्याय व्यवस्थायां सर्वे वर्गानां प्रतिनिधित्वम नियोजितम, और उनकी न्याय व्यवस्था में क्या किया कि सभी वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व की गई। सर्वथा शांति समृद्धि संस्थापित, और सभी जगह क्या हुआ कि शांति और समृद्धि की उन्होंने स्थापना की। 1845 तमे ख्रीष्टाब्दे भारते प्रखर रूपेण आंग्ल शासना विरोधस्य ज्वाला प्रज्वालिता। 1845 ईस्वी में क्या हुआ कि अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों ने उग्र आंदोलन आरंभ किया। तदानीम आंग्ल शासकेषु भयम व्याप्तः, उसके कारण अंग्रेज शासन में क्या हो गया कि अंग्रेज शासकों में भय प्राप्त हो गया।
आंग्लानां विरोधे प्रचलितेषु आंदोलनेषु कुंवर सिंहस्य सक्रिय भूमिका बभूव। और अंग्रेजों के विरुद्ध चल रहे आंदोलन में कुंवर सिंह ने सक्रिय भूमिका निभाई। 1857 ख्रीष्ट वर्षे 1857 ईस्वी में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्रामों अभवत। भारत के आज़ादी के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। कुंवर सिंह स्वसेनायाम वीर युवकान गृहीतवान। कुंवर सिंह ने अपनी सेना में वीर युवकों को बहाल किया। आंग्ला अधिकारिणः आंदोलनं विफलं कर्तुं तथा आंदोलनकारिणः अवरोध निर्गहतुं ताड़यितुं अनेकानाम् उपायाः अकुर्वन्। अंग्रेज अधिकारी जो थे वे क्या किए कि आंदोलन को विफल करने के लिए और आंदोलनकारियों को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, दंड देना शुरू किया, गिरफ्तारी शुरू की, उन्हें मारना पीटना शुरू किया, अनेक उपाय किए। 1857 तमे ख्रीष्ट वर्षे जून मासस्य 19 तमे दिनांके पाटलिपुत्रो स्वतंत्रता सेनानिनः त्रिरंगध्वजः उत्तोलितवन्तः। 1897 ईस्वी के जून मास के 19 तारीख को पाटलिपुत्र में स्वतंत्रता सेनानियों ने तिरंगा झंडा फहराया। तत्र टेलस्य क्रमेण अनेक वीर पुत्रा निर्गृहीता मृत्युदंड च प्राप्त। और वहाँ टेलर महोदय ने क्या किया, दमन चक्र आरंभ किया, जिससे अनेक वीर पुत्र को कैद में बंद कर दिया और उन्हें फांसी की सजा दी गई। तत्वर्षे जुलाई मास में 26 तमे दिनांके 26 तारीख को दानापुर शिविर से विद्रोहिणः सैनिकः आरा प्रति प्रतिस्थापितुम आरंभतः। अब 26 तारीख को क्या हुआ कि जुलाई मास के 26 तारीख को दानापुर जो कैंट है, शिविर है, वहाँ से विद्रोही सेना जो है आरा की ओर प्रस्थान करना आरंभ किया। कुंवर सिंह के नेतृत्व में आत्मनः उत्सर्गाय प्रस्तुता। वे सभी कुंवर सिंह के नेतृत्व में अपने प्राण को त्याग करने के लिए तैयार हो गए। देश की आज़ादी के लिए लड़ने को वो तैयार हो गए। जुलाई मासस्य 29-30 दिनांके 500 सैनिकों सह जुलाई मास के 29-30 तारीख को 500 सैनिकों के साथ डरवन नामक आंग्ल सेनाधिकारी कुंवर सिंह पराजितो अभवत। डरवन नाम का जो सेनापति था वह वीर कुंवर सिंह से पराजित हो गया। अनया घटनाया, यह घटना जो थी क्रांतिकारी उत्साह वर्धिता। यह घटना जो थी, डरवन नाम का जो आंग्ल अधिकारी था वह पराजित हो गया। इस घटना से क्रांतिकारियों में उत्साह छा गया। तदा संपूर्ण प्राचीन शाहबाद मंडले कुंवर सिंह से अधिकार संजाता है। इसके बाद संपूर्ण प्राचीन शाहबाद मंडल में कुंवर सिंह का अधिकार हो गया। कुंवर सिंह क्षेत्रांतर गत्वा विद्रोहम उद्घोषयत जनानाम च संगठितान अकरोत। उसके बाद कुंवर सिंह क्या किए कि दूसरे क्षेत्रों में जा करके और विद्रोह की घोषणा की और लोगों को क्या किया, संगठित किया। अस्मिन क्रमे तेन, इस क्रम में उन्होंने रामगढ़, मिर्जापुर, विजयगढ़,
की यात्रा की। नवंबर से सप्तमे दिनांके, नवंबर के 7 तारीख को ग्वालियर से सेना कुंवर सिंह सेनाया समाविष्टा, ग्वालियर की जो सेना थी वह कुंवर सिंह के सेना में आके मिल गई। कुंवर सिंह से विजय अभियानम आजमगढ़े गाजीपुरे सिकंदरपुरे जो सफलतायांग संपन्न, कुंवर सिंह की जो विजय अभियान थी, विजय यात्रा थी, वह आजमगढ़, गाजीपुर और सिकंदरपुर में सफलता के साथ संपन्न हुआ। 1958 तमे ख्रीष्टाब्दे अप्रैल मास से 22 तमे दिनांके वीर कुंवर सिंह से स्वसैनिक सह गंगा पार गच्छता। तो क्या हुआ कि 1858 में ईस्वी में अप्रैल मास के 22 तारीख को वीर कुंवर सिंह अपने सैनिकों के साथ गंगा पार कर रहे थे। आंग्ला नाम भुसुंडी गोलिकाय प्रहायन दक्षिणों हस्ते विकृतो जाता, अंग्रेजों के द्वारा गोली जो चलाया गया उन पर, उसके कारण उनका दाहिना हाथ बेकार हो गया। सह स्वमेव हस्त खड्गेन खंडिता गंगाये समर्पितान, उन्होंने वीर कुंवर सिंह ने स्वयं क्या किया कि अपने दाहिने हाथ को अपने तलवार से काटकर गंगा माँ को समर्पित कर दिया। ततो द्वितीय दिने 23 तमे दिनांके ले गैरंड नामक आंग्ल सेनापति सह पराजितवान, उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने ले अंड नाम के अंग्रेज सेनापति को पराजित किया। अनेन सर्वत्र वीर कुंवर सिंह से जय घोष समारब्ध, आप सब जगह वीर कुंवर सिंह का जय घोष होने लगा। अप्रैल मासस्य अयमेव 23 तमो दिनांकः विजय दिवसः इति समघोषितः, अप्रैल मास के 23 तारीख को विजय दिवस की घोषणा की गई। युद्धे संततः संघर्षस्य वीर कुंवर से शरीर से अवया विकृति व्रण वनिताश्च जातः, युद्ध में लगातार लड़ते रहने के कारण उनके शरीर के सारे अंग बेकार हो गए। फलतः अप्रैल मासस्य 26 तमे दिनांके, अप्रैल मास के 26 तारीख को भारत मातृ वीर पुत्रो दिवंगतः, और ये भारत माता के जो वीर पुत्र थे वे दिवंगत हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। सत्यमेव कथितम, सत्य ही कहा जाता है। कीर्ति यस्य सो जीवति, जिसकी कीर्ति है, अच्छे कर्म वाले अमर हो जाते हैं, जिनका यश है वही इस संसार में जीवित हैं। तो इस पाठ से हम लोग बाबू कुंवर सिंह के बारे में पढ़े, और आगे फिर हम लोग नए पाठ को अगले वर्ग में पढ़ेंगे। आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे।